हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे स्कूल और कॉलेज लाइफ से तो जुड़े ही हैं, साथ में डेली लाइफ से भी जुड़े हैं। मतलब कि आपने स्कूल में स्टडी की, कॉलेज में स्टडी की, और ये जो वर्ड्स हैं या ये जो टर्म्स हैं आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। और डेली लाइफ में तो यूज़ करते ही हैं कि घर में करंट नहीं आ रहा है, वोल्टेज लो है, ऐसे वर्ड यूज़ करते ही हैं। तो क्या हम इन टर्म्स का टेक्निकली मतलब जानते हैं? यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बड़े क्लास में पहुंचने के बाद भी अगर कुछ पूछ लो कि एग्जैक्टली वोल्टेज का मतलब बताओ, वो थोड़ा सा मिस कर जाते हैं उनका मतलब बताने में, बड़े बच्चों की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये तो हो ही गया ना, बेसिक हो गया ना। इसके बिना तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। मोबाइल चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? करंट या इलेक्ट्रिसिटी से हो रही हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। चार्ज, अक्सर हम लोग बोलते हैं, देखो इन वर्ड को कहाँ पर बोलते हैं मैं आपको बताता जाऊँगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बॉडी चार्ज है, इसमें ये बैटरी चार्जिंग हो गई है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो चार्ज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ। देखो कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है दुनिया में, कोई भी बॉडी है, कोई भी मटेरियल है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे जो छोटा पार्टिकल है, वो बना होता है एटम से। वो किससे बना होता है? एटम से। और जो एटम है वो 3 चीज़ों से मिलकर कंबाइन होता है, वो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम में भी 3 हम पार्ट नहीं कहेंगे या पार्टिकल नहीं कहेंगे उसे, बस ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है एटम, ठीक है ना। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं? एक फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये फिक्स होते हैं कहाँ पर? न्यूक्लियस में। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जुड़े हुए होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं ये एक रूम में बंद रहते हैं। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एक रूम में बंद होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। जितना भी कुछ चल रहा है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो एटम्स है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका एटम है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एटम है। और ये देखो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये जो मूव कर रहा है ना, मूव अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। और यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो आप देखो अंदर न्यूक्लियस में देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चुपचाप बैठे हुए स्टेबल है, ये हिलडुल नहीं रहे। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन के देखोगे ना, ये बहुत छटपटा रहा है, या हम कह सकते हैं अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और यही हमारा क्या है? एटम है, ठीक है ना। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात ये आती है कि सर ये चार्ज क्या है? तो चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं, यानी कि समझो कि 10 प्रोटॉन है, समझो 10 प्रोटॉन है, और समझो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन भी उतने ही हैं और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं, ठीक है। तो हम उस बॉडी को बोलेंगे नॉट ए चार्ज बॉडी। ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। हम क्या बोलेंगे? बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी, वो चार्ज नहीं है। तो सर चार्ज बॉडी क्या है? अगर इन नंबर्स में कोई भी नंबर एक भी ज़्यादा कम हो जाए, एक नंबर भी ज़्यादा कम हो जाए, उस बॉडी को बोलेंगे चार्ज बॉडी है। मतलब कि समझो कि 100 प्रोटॉन है और 300 इलेक्ट्रॉन है, समझो ऐसे। तो क्या ये नंबर बराबर दिख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे बॉडी चार्ज है। क्या बोलेंगे? बॉडी चार्ज है। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो ही बॉडी चार्ज होगी, नहीं। अगर ऐसा भी है कि 300 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉडी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये बॉडी क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का मतलब, अगर मैं एक थोड़ा सा देसी वर्ड में बताऊँ ना, तो चार्ज का मतलब होता है बेताब।
चार्ज का मतलब क्या होता है? बेताब, कि ये बॉडी 300 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉडी चाह रही है कि मुझे 200 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, मुझे 200 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं न्यूट्रल में आ जाऊं। तो वो चाह रही है, वो बेताब है कि 200 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। या ये वाली बॉडी चाह रही है कि इसे 200 प्रोटॉन मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं चार्ज बॉडी। इसीलिए जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल या कोई भी बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो वर्क कैसे करती है? उसकी वजह यही है, वर्क करने की वजह यही है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन छेड़खानी कर दी। हमने क्या कर दी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन में छेड़खानी कर दी। समझो इलेक्ट्रॉन हमने भर के दे दिए उस बैटरी में, प्रोटॉन बहुत कम है। अब वो बॉडी क्या चाह रही है? किसी तरह या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या प्रोटॉन मेरे पास आ जाए। वो चाह रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर भगाना चाह रही है। तभी तो हम लोग मोबाइल में जो मोबाइल यूज़ करते हैं या जो भी वर्क हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में, वो समझो कि इलेक्ट्रॉन फिर लूज़ हो रहा है, धीरे धीरे बाहर जा रहा है और हम काम कर रहे हैं। फिर बाद में एक टाइम आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम हो जाते हैं, बॉडी न्यूट्रल हो जाती, हम लोग बोलते हैं बैटरी लो हो गई, बैटरी खत्म हो गई। क्यों बैटरी खत्म हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ज़बरदस्ती मतलब हम मोबाइल को चार्ज करेंगे और इलेक्ट्रॉन को और अंदर डालेंगे ताकि हमारी मोबाइल की बैटरी फिर क्या हो जाए? चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से। ठीक है, अब आई बात समझ में? तो ये इसको बोलते हैं चार्ज होना, चार्जिंग होना। या कोई बॉडी हम कहते हैं चार्ज बॉडी है, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट टर्म मैंने क्या बताया था? नेक्स्ट टर्म मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अभी तक तो कहानी जो चल रही थी वो इलेक्ट्रॉन की ही तो कहानी चल रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा और पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड देन फ्री इलेक्ट्रॉन, हम ये कह सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी बॉडी दुनिया में किसी भी टाइप की बॉडी हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो मेटल हो, सब का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है। एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर हो गया। एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो मैंने एटम का वो एक पिक दिखाया था मैंने, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे रैंडमली। मतलब इस पेन में भी जो एटम होगा इसका, उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, लेकिन हम देख नहीं सकते। इतने छोटी चीज़ों को हम देख नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन घूम रहे हैं। ठीक है, अब सर ये है कि इलेक्ट्रॉन नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो अपने ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूमते ही हैं, ये एक अलग बात हो गई। जब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अपने एटम से दूसरे एटम में जंप मार जाना या ट्रांसफर हो जाना, उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो बात समझो, ये जो पिक्चर मैंने बताई ये तो सब में है, ये तो हर बॉडी में है, ठीक, चाहे वो किसी भी मटेरियल की बनी हो, ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है, अलग बात है। लेकिन जब ऐसा होने लगे, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अब देखो यहाँ जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन अपने ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, ये इधर भागा जा रहा है, दूसरे के ऑर्बिट में भागा जा रहा है, फिर यहाँ से दूसरे वाले एटम में भागा जा रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले एटम में भागा जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेटल टाइप की बॉडी में पाए जाते हैं। यानी कि अगर पेन प्लास्टिक का है, ठीक है, या वुड का है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अपने ऑर्बिट में घूमना एक अलग बात है, दूसरे ऑर्बिट में जाके जंप मारना उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है प्लास्टिक के पेन में या रबर में, इसीलिए इसमें हम देखते करंट नहीं दौड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना कि लोहा हो या फिर कॉपर हो, वायर हमारे जो होते हैं कॉपर के होते हैं, उसमें करंट दौड़ जाता है। ऐसे एक देसी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। तो करंट दौड़ जाना या करंट लगना, अक्सर हम देखते हैं मेटल टाइप की जो बॉडी होती है उसमें करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल टाइप की बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में जंप मार के इधर मतलब ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि फ्री नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन की बॉडी एग्जाम्पल बताओ, बोलो। जैसे कि प्लास्टिक हो गया है, जैसे कि रबर हो गया। यहाँ पर ऐसे बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। अपने ऑर्बिट में घूमना अलग बात है, वो दुनिया के हर बॉडी में होता है, हर मटेरियल में होता है, छोड़ दो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये जो एक एनिमेशन मैंने दिखाया कि अपने एटम से दूसरे एटम में जंप मार के भागना, उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये पाया जाता है मेटल में, जिसमें कि कॉपर बहुत अच्छा ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से स्मूथली ये होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए हम लोग अक्सर वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं उसमें कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है
ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का मतलब, आ गया समझ में। अब करंट देखो, करंट क्या होता है, तो ये जो लाखों करोड़ों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में फिर इस तरह आगे आगे जंप कर रहे हैं, उन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कलेक्टिवली करंट कहते हैं, जो हमारे घर में आता है, जिससे हम लोग लाइट, फैन या अलग अलग पर्पस पूरे करते हैं। अब बात समझ में आई कि करंट क्या है। तो मेटल वाली उन मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर आ रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं करंट। तो सर अब ये भी बात है कि समझो आपके घर में कोई भी एक डोर में लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अब वो लॉक में, या लॉक है घर में, लॉक रखा हुआ है, तो उसमें सर करंट तो नहीं हो, तो हम लोग ऐसे ही छू लेते हैं। वो बताता हूँ मैं, उसमें करंट क्यों नहीं है, या पर्टिकुलर कुछ ऐसा करना पड़ता है कि करंट फिर दौड़ने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई चम्मच रखी, स्पून रखी, उसमें करंट लग जाएगा, नहीं ना। आप बोलो सर वो तो मेटल है, वो तो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि कब फ्लो करेगा। तो करंट का मतलब समझ में आया, आ गया, मैं बता रहा हूँ कब फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि अगर आप कोई भी डिवाइस या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ लेने जाओ, इक्विपमेंट, उसे बोलते हैं इतने एम्पेयर का वायर, इतने एम्पेयर की कैपेसिटी हो वायर की। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं, या फिर ये भी देखते हैं कि जो हमारे घर में एसी होती है, आयन होती है, उसके वायर जो होते हैं मोटे होते हैं। या मोबाइल के जो चार्जिंग के जो एडॉप्टर होते हैं, उसके जो वायर होते हैं बहुत पतले से होते हैं। तो बताता हूँ क्या है। तो ये 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर एक यूनिट है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में उस वायर में अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने 10 की पावर 18 है, मतलब आगे 16 जीरो हो जाएंगे। 625 पर 2 डेसिमल हटा दोगे, 625, 16 जीरो आ जाएंगे आगे, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर इतने उस वायर में उतने अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, हम बोलेंगे 1 एम्पेयर की कैपेसिटी उस वायर की है, ठीक है। तो अक्सर जो एसी होते हैं, जहाँ पर हमें एसी या बड़े वोल्टेज या बड़ी लोड वाली चीज़ें होती हैं, हमें मोटा वायर लेना पड़ता है। क्यों मोटा वायर लेना पड़ता है? क्योंकि हमें 1 सेकेंड में इतने नहीं, हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर प्लग होता है ना, 15 एम्पेयर का, ठीक है। मतलब 15 मतलब 15 इंटू 15 कर देंगे, 15 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 15 एम्पेयर हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कि करंट का मतलब समझ में आ गया सर। अब ये बात आती है यहाँ पर कि सर, जैसे कि मैंने कहा कि जो मेटल बॉडी होती है, उसमें एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो जंप मार के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वही करंट होता है। तो हमें करंट लगता क्यों नहीं, अगर ऐसे घर में कोई मेटल की चीज़ रखी है, ठीक है। तो ये जो भागना होता है ना, भागना, एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का भागना, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन देंगे तभी वो जंप मार के भागेंगे। वो कंडीशन देना पड़ती है हमें वोल्टेज के थ्रू। करंट और वोल्टेज, ये बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पार्ट लगता है। सर ये वोल्टेज करंट, वोल्टेज नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न है। अगर घर में भी आप पूछ लो, वीडियो पॉज करके, अच्छा बताओ करंट और वोल्टेज का फ़र्क बताओ, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वहाँ पे देखना बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब हम वोल्टेज देते हैं, तब जो जंपिंग वाली मैंने बात बताई, जो मैंने ये बताया था, ये एनिमेशन दिखाया था, यही करंट है ना। ये जंपिंग कब पॉसिबल है, ये ट्रांसफ़र कब पॉसिबल है, जब हम दे देंगे उस वायर में, जब हम दे देंगे क्या, वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ना, देखना मतलब मज़ा आ जाएगी। समझो कि आप अगर किसी आप बिल्डिंग में रह रहे हो, बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी तो होती ही है, चलो हाँ है, ठीक है। आप फिर बाद में अलग अलग फ्लोर है, ठीक है ना। आप फिर नीचे वाले फ्लोर में, किसी भी फ्लोर में आप क्या यूज़ कर रहे हो, टैप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। टैप यूज़ कर रहे हो, टैप से फिर क्या निकलेगा, वाटर निकलता है ना। ओहो, टैप का मैं थोड़ा सा पिक नहीं बना पा रहा हूँ, ये देखो वाटर बहते आता है। ये वाटर कैसे बह रहा है, पानी आता है ना, पानी, वो पानी कैसे बह रहा है, बोलो कैसे बह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, एक हाइट की वजह से, ये जो पाइप की लाइन है, इस हाइट की वजह से यहाँ पर तो पानी बहुत था, यहाँ पर तो पानी था ही नहीं, ये तो वैसे भी नीचे ही है बॉडी, ठीक है। तो इस हाइट की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस हाइट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और वाटर एक प्रेशर से नीचे आने लगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, समझो 2 टंकी है तुम्हारे पास, समझो इस तरीके से,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है, अभी ये टंकी खाली है, ठीक है, पानी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। अब क्या होगा ज़रा बताओ, क्या इस टंकी का पानी अगर मैंने एक पाइप से दोनों टंकी को कनेक्ट कर दिया, क्या इस टंकी का पानी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा? होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये क्यों हो रहा है, पानी फिर इधर क्यों आने लगा? क्यों आने लगा? क्योंकि इन दोनों टैंक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यही वोल्टेज है। मतलब ये जो वाटर है ना, वाटर, इस वाटर को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वाटर को कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जितने स्पीड से आ रहे हैं, उसे हम कहेंगे वोल्टेज, उसे हम लोग कहेंगे वोल्टेज। हम लोग बोलते हैं वोल्टेज स्लो आ रहा है। वोल्टेज स्लो का मतलब ये हुआ कि तुमने अब यहाँ पे समझो पानी की टंकी थोड़ी सी लो हो गई, यहाँ थोड़ी सी भर गई, क्या उस प्रेशर से पानी यहाँ पर अब गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि पानी की टंकी बाजू वाली थोड़ी खाली हो गई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा लो हो गया, वोल्टेज थोड़ा लो हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन भाग ही क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्यों भाग रहे हैं पता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, जिस मैंने शुरुआत में कहा था चार्ज बॉडी, कहीं तो उसे पॉजिटिव वाला मिल रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस को हम कनेक्ट कर देंगे, बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो। देखो अभी मेरी स्क्रीन टच स्क्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई है, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन काम चल रहा है मेरा। देखो मैंने क्या कहा कि इसे पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और इस पॉजिटिव बॉडी से हमने किसी वायर के थ्रू किसी और बॉडी को कनेक्ट कर दिया जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है? मैंने क्या कहा कि ये दोनों आपस में न्यूट्रल होने की सोचते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो चाहते हैं कि हम इक्वल हो जाए, जो न्यूट्रल हो जाए, जो मैंने वर्ड यूज़ किया न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन भागने का रीज़न यही है कि इनके बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यही पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज, अब ये जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा हमने दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट या फोर्स या प्रेशर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, मतलब करंट आएगा, मतलब वोल्टेज। अब ये जो पाइप है ना तुम्हारा पानी का, पानी तो उतना ही आ पाएगा, है ना, लेकिन स्पीड तो बढ़ सकती है ना, है ना। एक मोटा पाइप होना, एक पतला पाइप होना पानी आने के लिए, ठीक है, और एक होना कि तेज़ स्पीड से पानी आना और स्लो स्पीड से पानी आना। यही फ़र्क हो जाता है वोल्टेज में कि स्लो स्पीड से पानी आ रहा है या तेज़ स्पीड से पानी आ रहा है, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मोटे पाइप से आ रहा है मतलब कि एसी में, एसी एयर कंडीशन में आपका जो वायर लगा हुआ है, मोटा वायर लगा, मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब उसकी स्पीड क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ये तो हमारे इंडिया में सेट है कि 220 से 230 के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पाने की कोशिश करते हैं। किसी को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो फिर वो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा डिवाइस लगाई जाती है सर्किट में, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारे इंडिया में 220-230 तक में पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। अब हमें करंट ज़्यादा चाहिए, हमें बाल्टी जल्दी भरनी है, सर पानी तो स्लो आ रहा है, तो क्या करो, मोटा पाइप लगा दो, मतलब वायर को मोटा कर दो, इलेक्ट्रॉन भर के ले लो तुम। ये तरीका होता है। इसीलिए आयन या जो हाई कैपेसिटी या हाई लोड वाली डिवाइस होती है ना, उसमें वायर इसीलिए मोटे होते हैं, ठीक है। पतला वायर दे दोगे इलेक्ट्रॉन फट के यानी कि जला देंगे वायर को, है ना। पतला वायर दे दो और तुम्हें उसमें लोड ज़्यादा है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है अंदर उस डिवाइस में, तो वायर को जला देगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग मोटा वायर यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में वोल्टेज का मतलब, तो वोल्टेज करंट में क्या फ़र्क है? करंट मतलब जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट मतलब जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, और वोल्टेज मतलब किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, कितने तेज़ी से बह रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। तो वोल्टेज कम आना या करंट कम आना, करंट कम आना मतलब कि करंट कम क्यों आ रहा है? करंट इसलिए कम आ रहा है क्योंकि स्पीड कम होगी, करंट की, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होना मतलब वोल्टेज ही कम होना। एक्चुअली वो वोल्टेज कम आ रहा है, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि वोल्टेज लो है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म से मैंने समझाने की कोशिश की। इलेक्ट्रिसिटी का लोड आप लोग ले लो, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि यार इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का टेक्निकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये कमेंट करके मुझे बता देना। और मेरी ये कोशिश है कि बच्चों को पढ़ाएं, अगर हम या कहीं पर ही बच्चे पढ़ें तो काबिल बने, ठीक है ना। उनके अंदर एक एक्सेलेंसी पैदा होनी चाहिए कि इन फ्यूचर कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए भी जाए
अगर ऐसी बेसिक चीज़ें पूछ लें 12th और ग्रेजुएशन के हुए बच्चे से तो मालूम होना चाहिए बच्चों को ये सब चीज़ें।